बिजनेस और इनके रिलेशनशिप दोनों की सक्सेस स्टोरी है। बिजनेस में लॉस थोड़ा बहुत नहीं था, बहुत बड़ा था। 80 लाख का इनको बिजनेस में लॉस चल रहा था और साथ साथ में कंडीशन बिजनेस में यहाँ तक पहुँच गई थी कि कोर्ट केस तक हो गया था हस्बैंड पे। तब ये मेरे पास आई थी एंड फिर आगे इनके रिलेशनशिप में भी इश्यूज थे, जहाँ पे मदर इन लॉ और नंद की वजह से काफ़ी ज़्यादा घर में प्रॉब्लम्स थी। और जब ये आई थी तो इन्होंने यही बताया था कि नंद और मतलब कि दोनों की वजह से मेरे घर में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और हस्बैंड अभी जो है ड्रिंक करने लगे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस। और उनका जो है हस्बैंड का जो बिजनेस था वो ऑफ कोर्स हेल्थ से रिलेटेड था, मतलब बिजनेस जो था उनका हेल्थ से रिलेटेड था, पूरा हेल्थ का वो करते थे, मेडिसिन वगैरह में थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंड कि इन्होंने कहीं पे एक बार माल कहीं भेजा था और उसकी वजह से कुछ इशू आ गया था। जहाँ माल भेजा था वो लोग कह रहे थे कि हमें माल मिला नहीं है और इनकी तरफ से माल डिस्पैच हो गया था, तो वो पैसे नहीं दे रहे थे। 80 लाख के आसपास का माल इन्होंने भिजवा दिया था। तो जो दूसरा पर्सन था वो कह रहा था माल नहीं आया, ये कह रहे थे कि हमारी तरफ से रिसीव हो गया है, पोस्टल एड्रेस भी चेक हुए, सब हुआ, लेकिन वो पैसा नहीं दे रहे थे। अब ये बहुत परेशान हो गए क्योंकि मतलब पैसे आएंगे तभी तो ये नेक्स्ट माल देंगे और देंगे। तो इस तरीके का चल रहा था सिनेरियो। फिर उस पर्सन ने इनके ऊपर कोर्ट केस कर दिया था जहाँ पे 80 लाख का जिसको था कि मेरे पास तो माल नहीं आया। फिर धीरे धीरे ये उस केस में जब गए तो खैर इन्होंने वकील अकेल किया, बाहर बात जाके सेटल हुई। उस पर्सन ने कहा ठीक है, अच्छा हम जो भी है कुछ बात हुई जब केस हुआ तो उसने कहा ठीक है हम बाहर कुछ सेटल कर लेते हैं। एंड कुछ शायद पैसे दिए थे, फिर भी कुछ बाकी थे, अच्छा अमाउंट तब भी बाकी था, है ना। इसके बाद क्या होता है कि ये पर्सन जिसके पास माल गया था ये कहीं ना कहीं इनको मतलब ग्रो करने नहीं देने चाहता था। फिर क्या होता है कि कुछ दिनों बाद ये क्योंकि मैंने कहा ना दवा के उसमें थे, तो क्या होता है कि ऑफ कोर्स सी बात है कि किसी ने क्या किया कि इनकी ये बीमार थे, इन सब वजहों से थोड़ा सा डिस्टरबेंस में चल रहे थे, तो ये थे नहीं अपनी उस पे। और इनके जो एम्प्लॉय थे उन्होंने जो है दवा का शायद कंसाइनमेंट आया उसने रिसीव कर लिया और उसमें कुछ गड़बड़ हो गई बैचेस में, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब चेकिंग हुई तो इनका नाम फंस गया कि ये वो, और काफ़ी ज़्यादा ये फंस गया उस मामले में। धीरे धीरे इनको ऐसा होना बताई कि इन्हें अपनी बिजनेस को भी बंद करना पड़ा। कोर्ट छोड़ो पुलिस के चक्कर लगने लगे घर पे, दुकान में, हर जगह। ठीक है, तो काफ़ी बुरा सिनेरियो इन्होंने मुझे बताया कि हुआ इनके साथ। बच्चे थे छोटे छोटे और उनकी फीस का भी नहीं था, कुछ नहीं पता था। अब हस्बैंड कह रहे थे कि मैं ये बिजनेस करूँगा ही नहीं, मैं सोचता हूँ साड़ी वाड़ी का कर लूँ। इतना बुरा हाल हो गया था और वो इनकी खुद की शॉप थी, पैसे जमा करके आप सोचो एक शॉप ली थी और ऐसा हो जाए, मार्केट में भी काफ़ी नाम खराब हो गया था इनका। तो ये अब मेरे पास आते हैं इस सिनेरियो के लेकर के। जब मेरी बात हुई तो मैंने इनसे कहा कि देखो ठीक है मैं समझ रही हूँ मार्केट में ऐसा हो गया है, बट अभी भी चीज़ें हो सकती हैं। एंड एट द सेम टाइम इनके हस्बैंड की शायद हेल्थ में भी कुछ इश्यू था, आई डोंट रिमेम्बर क्या था, बट उनका ऑपरेशन होना था। अब आप सोचो ऑपरेशन होना है, एक तरफ पुलिस आ रही है, एक तरफ आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, सब कुछ सेम टाइम पे उन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया था। और साथ साथ में रिलेशनशिप में तो जो इशू था वो था ही। फिर जब ये मेरे पास आई तो मैंने इनको बहुत सिंपल सी चीज़ बताई कि आप ना ठीक है मैं समझती हूँ ये हुआ, लेकिन मैंने इनको रिलीजिंग के लिए अफर्मेशन बताई कि पहले तो आप इस सारी चीज़ों को लिखो और फाड़ के फेंको कि मैं इसको रिलीज़ करती हूँ, सिंपल। ठीक है, इसके बाद मैंने इनको कुछ अफर्मेशंस दी, सेल्फ लव की एक्टिविटीज़ बताई कि आपको सबको बैठ के फॉरगिव करना है। इन्होंने कहा इससे क्या होगा, मैंने कहा कुछ भी होगा या नहीं होगा आप बस फॉरगिव करो, जिस किसी भी आप गुस्सा हो उनको फॉरगिव करो, सेल्फ लव भी करो। और साथ साथ में मैंने इनको एनएलपी के कुछ सेशंस दिए थे उस समय, क्योंकि इनके पास ये था कि मेरे बच्चे भी हैं और ऐसी ऐसी कंडीशन चल रही है तो मैं बहुत कम आपका क्लास नहीं ज्वाइन कर पाऊंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जितना कर पा रहे हो अभी उतना करो, मैं आपको इतना मैंने फ़ोन पे गाइड कर दिया है, आप इतना ही कर लो, मोर देन इनफ होगा। तो इन्होंने कहा पर हो जाएगा, मैंने कहा 100% होगा।
ठीक है। फिर इन्होंने काम करना शुरू किया, जो मैं भेजती जाती थी इनको चीज़ें, ये कॉल्स पे भी मेरे साथ जुड़ती रहती थी। फिर ऐसे करते-करते क्या हुआ कि धीरे-धीरे इनके हस्बैंड की पहले तबीयत जो खराब थी, वहाँ से सक्सेस स्टोरी आती है कि वो रिकवर हो गए, ठीक है? उनका सब कुछ सही हो गया, वो रिकवर हो गए हैं। ड्रिंक करना भी शायद हस्बैंड ने शुरू कर दिया था, इन सब की वजह से ड्रिंक करना छोड़ दिया है। तो इन्हें मुझ पे और विश्वास हो जाता है। फिर ये कहती है दीदी मुझे आपके क्लासेस को भी जॉइन करना। अभी तक इन्होंने मेरे क्लास शायद जॉइन नहीं किए थे, बाद में किए हैं। फिर क्या होता है कि पर इनकी यही कंडीशन थी कि आप मुझे गाइड करते रहना है। तो मैंने इनको 4 मंथ्स वाले क्लास में ये मेरे आई थी, है ना? अभी ये लाइफ टाइम वाले में है, बट उस समय ये 4 मंथ पे थी। तो इन्होंने कहा कि मैं 4 मंथ्स वाला आपका जॉइन करना चाहती हूँ। मैंने कहा ओके ठीक है। फिर इन्होंने किया एंड मैंने इनको वहाँ पे भी गाइड किया। तो इस तरीके से धीरे-धीरे इनके हस्बैंड का क्या होता है कि बिज़नेस के लिए इनके हस्बैंड कहते हैं, उनको कहीं नई जगह पे एक शॉप मिलती है, वो एक नई शॉप खोलते हैं। अगेन ज़ीरो से फिर से शुरू करते हैं। कहते हैं कि सेविंग्स ही बची थी हमारे पास दीदी, सच्ची बता रहे हैं, पैसे भी नहीं बचे थे और सिर्फ सेविंग्स बची थी और उसमें भी बच्चों की फ़ीस थी। बच्चे मेरे छोटे-छोटे हैं, बताती थी 2 साल की एक बेटी है और एक शायद 5 साल की है। तो कह रही मैं बहुत स्ट्रेस में थी, ऊपर से घर वाले इतने सपोर्टिव नहीं थे, ठीक है। तो इनके हस्बैंड ने सेविंग्स लगा के, आई थिंक लोन उस समय उनको नहीं मिल रहा था किसी वजह से, क्योंकि ऑलरेडी शायद लोन भी था बैंक में, हाँ। तो वो भी चल रहा था, सब कुछ हैंड टू हैंड सब चल रहा था। मैंने कहा कोई नहीं, आप प्रैक्टिस करते जाओ। इन्होंने नई शॉप खोली, धीरे-धीरे शॉप को जो है अ, उसमें कुछ माल रखा, कुछ चीज़ें रखी, जो दोस्त थे उनसे कुछ मदद-वदद ली। फिर धीरे-धीरे इन्होंने फिर से चीज़ों को शुरू करा एंड फॉर द गॉड सेक्स मैं कहूँगी आज वो जो है बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं, एस्टैब्लिश हो गए हैं। उस केस में जहाँ जिसके लिए मेरे पास आई थी, जहाँ पे प्रॉब्लम चल रही थी, वो केस से भी वो बरी होते हैं, मतलब वहाँ से इनको गिल्टी नहीं माना जाता है, वहाँ से इनको रिलीज़ किया जाता है। ये बिल्कुल मतलब समझ लो जैसे कि दूध में से मक्खी निकाल दी जाती है, कहती दीदी वैसे निकल के आए हैं। अ, उतना हमें डेट पे भी नहीं जाना पड़ा, बहुत कुछ ईज़िली हो गया और पैसे नहीं थे इनके पास। इन्होंने बताया कि इवन ऐसी नौबत आ गई थी कि हस्बैंड ने अपनी बाइक तक बेच दी थी, यहाँ तक कि नौबत आ गई थी केस के लिए, क्योंकि पैसे नहीं थे, इन्होंने ये भी बताया, ठीक है। फिर उसके बाद भी जो है चीज़ें होती जाती हैं, इनके हस्बैंड काम करते हैं, अच्छा कमाने लगते हैं और आज उनका बिज़नेस आज 1 डेढ़ साल हो गया इस स्टोरी को, तो मैं आज डिस्कस कर रही हूँ आफ्टर हर परमिशन। तो आज इतना अच्छा बिज़नेस चल रहा है कि मतलब आज वो एक रेपुटेटिव में फिर से वापस आ गए हैं, फिर से वो अच्छा कमा रहे हैं, बच्चों की भी देखभाल कर रहे हैं, घर की भी देखभाल कर रहे हैं। उन्होंने ड्रिंक करना छोड़ दिया है। तो ये हो गई बिज़नेस की स्टोरी। इसके बाद इनके रिलेशनशिप में भी इश्यू था, ठीक है। इनका कहना था कि मेरी सास और नंद की वजह से जो है घर में, वैसे तो हस्बैंड मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, लेकिन क्या होता है वो उनकी बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से घर में झगड़े होने लगे और मैं बहुत चुप रहती हूँ। अब मैं झगड़े नहीं करती हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे घुटन होती है कि ये लोग मुझे कोई काम नहीं करने देते, क्योंकि ये जब भी काम करती थी ये बताती थी कि मैं अपने हस्बैंड की मदद करने के लिए नाइट में, मतलब इंडिया के बाहर के लोगों को ज़ूम पे पढ़ाती थी। तो इन्होंने मुझे बताया कि मैं पढ़ाया करती हूँ, पर रात के 3-3 बज जाते हैं पढ़ाते-पढ़ाते। किसी कंपनी में थी ये, मुझे नाम नहीं याद है। तो वो सुबह थोड़ा लेट भी उठती हैं, तो वहाँ पे भी होता है। धीरे-धीरे उस जॉब से भी इन लोगों ने जो है, सासू माँ ने इतना लड़ाई क्रिएट करी कि वो जॉब इनको छोड़नी पड़ी या वहाँ से निकाल दिया गया, मुझे नहीं याद है। फिर धीरे-धीरे क्या होता है कि रोज़ ही इनकी लड़ाई, हस्बैंड इतना चिल्लाने लगे थे, बताती थी इतना चिल्लाते थे कि मुझे समझ ही नहीं आता था क्यों इतना चिल्ला रहे हैं। और बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था इनके घर में, कोई भी इनको मतलब रिस्पेक्ट नहीं करता था इनकी। क्या कहते, तुम्हें खाना नहीं बनाना आता, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। ये कहने लगे कि धीरे धीरे फिर भी, क्योंकि घर में प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैं अपने हस्बैंड को कहीं ना कहीं फाइनेंशियली सपोर्ट करने, तो ये पढ़ने में अच्छी थी, तो इन्होंने ट्यूशन्स शुरू करी। ये ट्यूशन्स पढ़ाने जाती थी, होम ट्यूशन्स, लेकिन वहाँ पे भी 1-2 घंटे पढ़ाने जाती थी, उसमें भी सासू माँ बच्चे नहीं संभालती थी, कुछ नहीं करते थे। तो बहुत इशू था, ठीक है।
धीरे धीरे इन्होंने फिर मुझे समझाया, मुझसे कहा कि दीदी ये प्रॉब्लम मतलब ऐसी हो गई है कि मुझे बहुत, इनको शायद इन्होंने कोई बीमारी भी अट्रैक्ट कर ली थी उस समय, और मैं बहुत इमोशनली कहीं ना कहीं, ये रोज का हो गया लड़ाइयाँ और मैं थक गई हूँ, या तो वो लोग शांति से मेरे साथ रहें या तो हम अलग हो जाए, कुछ भी हो। पर अच्छा, ये कहती भी नहीं थी कि मतलब हस्बैंड का इतना सपोर्ट नहीं था कि, तो ये परेशान थी इन सब बातों को लेकर के। इन्होंने मुझे जब बताया तो मैंने कहा कि देखो तुम जो प्रैक्टिस कर रही हो सेल्फ लव और फॉरगिवनेस की, इन्होंने कहा दीदी मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ, लेकिन मुझसे क्या है ना, कंटिन्यू में अभी मैं जो है अफर्मेशंस नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे हैं और फ़ोन भी नहीं देते हैं, है ना, और मैं थक भी बहुत जाती हूँ, काम रहता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे कोई शॉर्टकट होगा बताओ। मैंने कहा देखो तुमने अगर फॉरगिवनेस कर ली है, तुम्हें लगता है, तो कहने लगी दीदी मुझे सच्ची बताऊँ, अभी वो लोग चिल्लाते हैं तो मुझे उतना गुस्सा नहीं आता है, मुझे बुरा भी नहीं लगता है, कभी कभी हो जाता है, बट अभी क्योंकि होपोनोपोनो मैंने भी इनको सिखाया था, तो उन्होंने कहा था मैं इतना कंट्रोल आ गया है कि कोई कितना भी चिल्लाता है मुझे असर नहीं पड़ता। और ऑफ कोर्स सी बात है, एनएलपी भी मैंने इनको सिखाया था, चीज़ों को रिलीज कराया था काफ़ी सब, तो इन्होंने कहा अगर कुछ होता है तो मैं रिलीज भी कर देती हूँ, जितना मैंने सिखाया था सब कुछ ये कर रही हूँ। धीरे धीरे इन्होंने जब ये कहा तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो एक टेक्निक होती है वाटर को अफर्म करके, बहुत लोग जानते होंगे। तो मैंने कहा देखो अगर तुम डायरेक्टली नहीं कर सकती, तो उन्होंने कहा मुझे याद भी नहीं रहता कि मैं वाटर को दिन भर अफर्म करूँ, इतना कुछ चलता है, मेरे बच्चे इतने छोटे हैं कि कभी मेरा कुछ खो जाता है। एक दो बार इन्होंने बताया इनका सोने का कुछ खो गया था, कभी पैसे खो जाते थे, ये सब बताती रहती थी मुझे घर के बारे में, कि ये इतना परेशान रहती थी कि मतलब मेंटली एक तरीके से इंसान होता है ना कि बच्चे भी संभाल ले, ये भी करना वो भी करना, ऊपर से इतनी सारी प्रॉब्लम। फिर मैंने जो है इन्हें, ऑफ कोर्स सी बात है, मैंने कहा एक काम करो आप वाटर बॉटल कर लो। वाटर बॉटल एक टेक्निक होती है जिसमें हम बॉटल के ऊपर अफर्मेशन चिपका के रख लेते हैं। तो इन्होंने कहा वहाँ कोई देख लेगा, तो इन्होंने क्या किया था, बॉटल ली थी, उसके नीचे जो होता है ना बॉटल का जो गोल गोल वाला सरफेस होता है, वहाँ पे छोटा सा एक स्लिप को मोड़ मार के इन्होंने अपनी सारी अफर्मेशन को चिपका लिया था। ये रोज पीती थी और फिर इन्होंने होपोनो भी कंटिन्यू करती रही। कहने लगी दीदी शायद मैंने होपोनो सबसे ज़्यादा किया होगा और मेरा सबसे फेवरेट है, साथ साथ में वाटर बॉटल मैंने करी। और आज वो सासू माँ और मेरी नंद इतनी अच्छी हो गई हैं, इतना सपोर्ट करने लगी हैं, मेरे हस्बैंड मेरा इतना सपोर्ट करने लगे हैं, सब कुछ बिल्कुल वैसा हो गया जैसा मैं बात बता नहीं सकती हूँ। मेरी नंद ने नई जगह खुद ही घर ले लिया है एक जगह, और वो वहाँ पे रहने लगे, एंड अभी मैं इतना खुश रहती हूँ जिसकी कोई वो नहीं। तो ये एक सक्सेस स्टोरी है जिसमें आप रिलेशनशिप को भी समझ सकते हो और साथ साथ में मतलब बिजनेस को भी समझ सकते हो। तो अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको जो है मैं बता दूं, मेरा 21 मई से नया बैच शुरू हो रहा है, वेल्थ और रिलेशनशिप दोनों का, ठीक है, मनी एंड रिलेशनशिप का। तो उसे आप कर सकते हैं 21 डेज का, सॉरी 21 मई से है, 11 डेज का रहेगा। इसकी कॉस्ट है 599। रजिस्ट्रेशन का जो है आपको नंबर मिल जाएगा, या तो डिस्क्रिप्शन में होगा, नहीं तो आपको स्क्रीन पे मिल रहा होगा, उस नंबर पे आप जाके रजिस्टर करा सकते हो, एंड आप भी इस तरीके की सक्सेस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। सो लव यू ऑल, और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। लव यू ऑल, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी से, बाय।